तो राजस्थान विश्वविद्यालय चाहे तो बच्चों के हित में काम कर सकती है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकती है कि जो आपके औसत अंक हैं उनमें बढ़ोतरी की। हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी पीजी कोर्सेज के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया है, तो प्रमोटेड विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है उससे प्रमोटेड विद्यार्थी खुश नहीं है। तो जिनको प्रमोट किया है यूजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विद्यार्थी और वहीं पीजी फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं जिनको प्रमोट किया है नेक्स्ट ईयर में, वो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। तो क्यों है वो अपने रिजल्ट से नाखुश और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उनके रिजल्ट पर कि उनको प्रमोट किया है तो वो क्या रिजल्ट में सुधार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या उनकी एग्रीगेट परसेंटेज कम रहेगी ज्यादा रहेगी, इन समस्त बातों पर चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो पैसे से बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मुझे जेन्युइन क्लासेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करेंगे तो आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो अपडेट के रिगार्डिंग, किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या किसी भी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज के रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट हो क्यूरीज हो तो आप मुझे वहां पर डीएम करें, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रमोट किए गए विद्यार्थी थे उनके रिजल्ट आना शुरू हो गए। 31 दिसंबर को ही पीजी कोर्सेज के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी आपका एमएससी प्रीवियस का रिजल्ट आ गया है, उसी के बाद में आपके एमकॉम का आ गया है और आपके यहां पर एमए का रिजल्ट भी जारी हो गया। जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं एमएससी में, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, वहीं मैं बात करूं एमकॉम में आपके जो जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं उन सभी का रिजल्ट आ गया। तो आपके जो प्रमोट किए गए स्टूडेंट हैं उनका सबसे पहले जो रिजल्ट जारी हुआ है वो पीजी कोर्सेज वालों का हुआ है, पीजी प्रीवियस वालों का हुआ है। अब यूजी कोर्सेज का बहुत जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कब तक आपका रिजल्ट आएगा, अब किस फॉर्मेट के आधार पर आपके रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि आपको प्रमोट किया गया है नेक्स्ट ईयर में, तो किस बेस के आधार पर आपको प्रमोट किया गया है और आपकी परसेंटेज कम कैसे रह सकती है, आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कम कैसे रहेगी, इसके बारे में चर्चा करूंगा। यूजी फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर में प्रमोट किया है तो किस बेस पे किया है और उनकी मार्कशीट कब आएगी, इस पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि आपको अभी मार्कशीट जारी नहीं की जाएगी, आपकी अभी आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, यानी आपको प्रमोट का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे आप अपनी छात्रवृत्ति के फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो आप उसके द्वारा भरा जा सकता है आपका फॉर्म। यानी आप जब सेकंड ईयर की परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो आपका ये प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है वो काम में आएगा। अब आपके जो मार्क्स है वो कब मिलेंगे आपको, तो आपके जो मार्क्स हैं वो किस बेस पे दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर के, वो आपके सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के औसत मार्क्स के आधार पर आपको दिए जाएंगे। सेकंड ईयर में जो, अब आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो तो आपकी सेकंड ईयर की जो एग्जाम दोगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस बेस के आधार पर ही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी दिए जाएंगे। और जब आप फाइनल ईयर में होंगे और जब आपकी फाइनल की एग्जाम होगी उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी होंगे, सेकंड ईयर के भी होंगे और फाइनल ईयर के मार्क्स भी होंगे। तो आपके यहाँ पर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के जो मार्क्स होंगे उन्हीं का एवरेज निकाल के आपके उन्हीं के एवरेज के आधार पर फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। तो जो आपके जो नंबर हैं वो पता लगेंगे आपको फाइनल ईयर के साथ में, जब आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास में होगी। वहीं मैं बात करूं सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर के काफी पेपर हो चुके थे। अब जो पेपर आपके हो गए थे जिन जिन सब्जेक्ट के, उनके तो मार्क्स आपको वैसे ही मिलेंगे क्योंकि वो कॉपियां चेक हो चुकी है। अब जो सब्जेक्ट के मार्क्स आपको, मतलब जो पेपर नहीं हुए, जिस सब्जेक्ट के पेपर आपके नहीं हुए उनके मार्क्स किसके आधार पर दिए जाएंगे, तो जो फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स थे उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो सेकंड ईयर की बात तो सिंपल ही है भाई, जिन पेपर हो गए आपके, जिस सब्जेक्ट के पेपर हो गए उनके मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे और जिन सब्जेक्ट के नहीं हुए उनके फर्स्ट ईयर के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आपकी तो मार्कशीट जारी हो जाएगी। वहीं मैं बात करूं पीजी की, तो पीजी को आपको पता है 31 को रिजल्ट आ गया है और आपको प्रमोट कर दिया सेकंड ईयर में, यानी आपको फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया पीजी प्रीवियस वालों को, एमए, एमएससी, एमकॉम वालों को। अब आपकी जो मार्कशीट आई है वो पूरी ब्लैंक आई है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं बस, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो फाइनल ईयर के आधार पर दिए जाएंगे। और ये सेम बात होगी जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी पीजी के आधार पर ही पास किया जाएगा। जिस प्रकार से पीजी के जो फाइनल ईयर में आपके जो मार्क्स होंगे जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर, उसी के एवरेज मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में दिए जाएंगे। तो जिस फॉर्मेट के आधार पर आपको पास किया है या आपको प्रमोट किया है नेक्स्ट ईयर में, तो उस फॉर्मेट में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी परसेंटेज कम रह सकती है, सेकंड ईयर वालों की स्पेशली, वो कैसे रह सकती है तो इस पर मैं बात करूंगा। यहाँ पर आप सभी को बता देता हूं, आपने फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम दी थी और उसी के बेस पर आपके सेकंड ईयर के मार्क्स मिलेंगे। सेकंड ईयर में भी आपके काफी पेपर हो गए, लेकिन जो पेपर आपके नहीं हुए उनका मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में जो आपके पेपर हुए थे, जो मार्क्स आए थे उसके आधार पर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में 2-3 सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, तो क्या अभी भी आपको कम मार्क्स मिलेंगे, यानी इस साल आपको सुधार करने का मौका नहीं मिला।
और बोला भी है कि आप वापस से दे सकते हैं, लेकिन अब आप हो गए हैं फाइनल ईयर में, तो अब आपको डबल पेपर देने पड़ेंगे, फाइनल ईयर के देने पड़ेंगे और 3-4 पेपर सेकंड ईयर के हो गए। तो मतलब फाइनल ईयर के खुद के 9 पेपर होते हैं और सेकंड ईयर के पेपर भी हो गए, तो 12-13 पेपर आप नहीं दे पाएंगे, इनकी तैयारी नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी एग्रीगेट परसेंटेज कम रह सकती है। बिल्कुल रह सकती है। तो ये सबकी समस्या है एक तरह से, मैं बोल सकता हूं कि भाई जिसके 3-4 पेपर में कम नंबर थे फर्स्ट ईयर में और उसको अच्छी परसेंटेज बनानी थी, यानी उनकी 40% है और उनको 50-60 बनानी है सेकंड ईयर में, तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनके जो 3-4 सब्जेक्ट के नंबर हैं वो किस बेस पे आएंगे, उनके जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे सब्जेक्ट में उसके बेस पे आएंगे। तो अब उनके नंबर कम रह जाएंगे और वो सुधार नहीं कर पाएंगे। और चाहे कितनी बनाओ, फाइनल ईयर में भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बनाते हैं तो भी आपकी एग्रीगेट परसेंटेज ज्यादा नहीं हो पाएगी, कम रह जाएगी। तो अगर आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 45 या 50 रह जाती है तो आप बिल्कुल भी आगे जाके मतलब कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि काफी कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको एमएससी में एडमिशन लेना है, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 55 प्लस होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज तो और भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं। मिनिमम आपकी परसेंटेज जो है ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 55% होनी चाहिए। तो इस ये जो प्रमोट किया गया है, इसमें जो आपके एवरेज के आधार पर आपको जो मार्क्स दिए जा रहे हैं उसकी वजह से आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कम रह सकती है ग्रेजुएशन की। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी या एमएससी एंट्रेंस में आपको फॉर्म भरना है या जो भी आपको जॉब वगैरह लगनी है, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कम रह जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो हजारों स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का, नहीं पीएचडी का, नहीं एमएससी एंट्रेंस का, तो काफी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप सुधार कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। अगर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया है कि हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल आपको फॉर्म भरना है। आपको लगता है कि मैं 9 सब्जेक्ट तो फाइनल ईयर की पढ़ूंगा, इसके अलावा 3-4 सब्जेक्ट जो मेरे पेपर नहीं हुए थे वो पढ़ सकता हूं, वैसे तो आप रिजल्ट जारी हो जाएगा, पहले तो आप रिजल्ट का वेट करो और आप देखो कि आपके नंबर कम पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है, आप उन 3-4 पेपरों में और अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं फाइनल ईयर के साथ में। तो आपको पेपर की एग्जाम देनी होगी और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मार्कशीट में बढ़िया नंबर मिल गए हैं, अब हमको फाइनल ईयर का ही मेहनत करनी है, तो फिर आप फाइनल ईयर में बढ़िया परसेंटेज बनाओ, जिससे कि आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो राजस्थान विश्वविद्यालय चाहे तो बच्चों के हित में काम कर सकती है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकती है कि जो आपके औसत अंक हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए 10 से 15%, जिससे कि आपको फाइनल ईयर का जब आपके पेपर होंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आप फोकस कर पाएंगे। अगर आपको सेकंड ईयर की टेंशन नहीं होगी कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, हमारी परसेंटेज अच्छी बनी है, तो आपको फाइनल ईयर में प्रॉपर फोकस कर पाएंगे और आपकी फाइनल की जो परसेंटेज है वो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी एग्रीगेट परसेंटेज तीनों सालों की बेहतरीन बने और आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आए। चाहे आपको किसी का फॉर्म भरना हो, चाहे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना हो, आपकी एग्रीगेट परसेंटेज आपके अनुसार बन जाए कि भाई मैं जितनी चाहता था उतनी मेरी परसेंटेज बन गई। अगर आप यूजी सेकेंड ईयर के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो औसत अंक हैं वो अधिक से अधिक आए और आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो अच्छी बने, जिससे आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लाइक करें और आपके जितने भी सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि ये बात सभी तक पहुंच सके और आप एक तरह से मांग करें सभी से कि भाई ऐसा होना चाहिए, जिससे कि हम बाहर नहीं हो। क्योंकि आपके 3-4 सब्जेक्ट बहुत होती है, अगर 3-4 सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपके कम नंबर थे और सेकेंड ईयर में जब आपको प्रमोट किया है तब आपके एवरेज मार्क्स कम है, तो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी, आपकी एग्रीगेट परसेंटेज ज्यादा नहीं बन पाएगी। और अब आपके जितने मतलब ग्रेजुएशन की परसेंटेज जिसमें भी लगती है, चाहे आपकी कोई एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो, कोई भी जॉब हो, आपको एग्रीगेट परसेंटेज ज्यादा चाहिए, तो आप बिल्कुल वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें।